हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस की ये दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इसकी एक क्लास पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करा देता हूं जो हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था, जो हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि टाइम डिस्टेंस है क्या और कैसे आप जो है इसके क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम जो है उसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ताकि जो लोग नए हैं वो भी जो है उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सके। तो अगर बात हम टाइम एंड डिस्टेंस की करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो है स्पीड बराबर क्या होता है, ठीक है ना, चाल बराबर क्या होता है। तो आपने कहा स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या हम कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जो स्पीड आप निकालते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में, टाइम को हम किस में मापते हैं, जो है घंटे में। तो जो स्पीड आपकी आएगी किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अगर डिस्टेंस से निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब इस चीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपको जो है आपको जो स्पीड दी गई है, अगर वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 का, ठीक है ना। अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और आपको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो आप जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 का। इसी का जस्ट अपोजिट समझिए, अगर आपको स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में, स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 का। बात मेरी समझ में आई, ठीक है। अगर स्पीड आपको जो है किलोमीटर पर आवर में दी गई है और स्पीड आपको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, 5/18 का। अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए कि मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड दी गई है और किलोमीटर पर आवर में स्पीड आपको चाहिए, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। इतनी बात क्लियर। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है रिलेटिव स्पीड के बारे में। किसके बारे में, रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड अर्थात सापेक्षिक चाल या सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड अर्थात सापेक्ष चाल क्या है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है ना, जब व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में दो व्यक्ति चल रहे हों, उनकी चालें डिफरेंट हों, तो जो एवरेज जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर जो है रिलेटिव स्पीड आपको निकालनी है, अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन अगर आपका सेम है, डायरेक्शन अगर आपका सेम है, दोनों का सेम डायरेक्शन है अर्थात समान दिशा है, तो क्या हो जाएगा, S1 - S2।
ठीक है। S1 आपकी एक व्यक्ति की स्पीड है, दूसरे की S2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों के अलग अलग हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा S1 प्लस S2। जब सेम डायरेक्शन है तो जो स्पीड चाल क्या है आपस में घट जाती हैं, और जब डायरेक्शन डिफरेंट हो, अलग अलग दिशाएं हो, तो जो चालें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? अगर डायरेक्शन सेम है तो S1 माइनस S2, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो S1 प्लस S2। ठीक है। अब अगर आपसे कभी एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए बोला जाता है, क्या एवरेज स्पीड, कि एक व्यक्ति है जो स्थान A से स्थान B में जो है वह x स्पीड से गया, और जब B से A पर वापस आया तो y स्पीड से आया, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो अगर कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल, क्या निकालना है? औसत चाल, औसत चाल निकालनी है। तो इसके लिए डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला बताया है, डायरेक्ट फार्मूला, कि जब क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान को की तरफ यक्स जो है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और जब बी से ए की तरफ आता है तो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट यहां से आप जो है एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर? तो इतनी चीज समझ में आ गई। स्पीड बराबर क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना। अब इसके बावजूद जो है, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, मीटर पर सेकंड में स्पीड दी गई हो और किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना हो, तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों स्पीडें आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, दोनों स्पीडें घट जाएंगी। अगर जो है दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हैं तो दोनों स्पीडें आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है? यक्स वह स्पीड है जिस स्पीड से वह एक स्थान दूसरे स्थान पर गया था। वाई कौन सी स्पीड है? वाई वह स्पीड है जिस स्पीड से वह दूसरे स्थान से पहले स्थान पर वापस आया था। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें क्लियर। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चनों को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ाते क्लास को आगे, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 82.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट। एक ट्रेन 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है, 15 मिनट में वह कितने मिनट की दूरी तय करेगी? बताइए भाई, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 20,000 मीटर, 20,650 मीटर, 3,076 मीटर, तीनों आप दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? बताइए भाई। चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो सभी का आंसर आ जाएगा। बताइए कौन सा आपका सही आंसर होगा? 15 मिनट में जो ट्रेन है वह कितनी दूरी तय कर लेगी? तो इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए भाई, जो ट्रेन है वह 1 घंटे में कितना चलती है? 82.6 किलोमीटर। तो उसने कहा कि भाई 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो आपने कहा कि ये हो जाएगा जो भाई, ये दिया है कि 1 आवर में जो है कितना गई, तो आपने कहा 82.6 किलोमीटर। ठीक है ना, इतना चली गई। तो अब जो है इसको मिनट को जो है आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए।
तो 15 मिनट को अगर हम जो है घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 15 अपॉन हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 15 अपॉन हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो ये जो है इतने घंटे आ जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 भी लग सकते हैं। तो 1 घंटे में इतना, तो 1/4 घंटे में, 1/4 घंटे में कितना करेगी, 82.6 इंटू 1/4। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, भाग दे दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 4 2 जा 8, 0, 4 6 जा 24, अब 4 5 जा आपका हो जाएगा क्या, 4 5 जा हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना। कितना आ जाएगा देखो, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है ना, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 जब हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा फिर जो है 26 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है 4 6 जा 24, ठीक है, और फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, ये आंसर आ जाएगा जो है आपका 20.65, 20.65 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया, 20.65। अब देखो ये जो है 20.65, ध्यान रखना ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। किस में आएगा, किलोमीटर में। क्यों, क्योंकि आपने ये घंटे में निकाला, 1 घंटे में इतना किलोमीटर, तो 1/4 घंटे में इतना किलोमीटर। हमसे पूछा गया जा रहा है मीटर में, कितनी दूरी जो उसने तय की मीटर में, तो इसको जरा मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो आप देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 20.65 इंटू हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20650। क्योंकि भाई 3 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो हट जाएंगे, इसके लिए पॉइंट के लिए 1 जीरो तो बचेगा, तो 20650 मीटर में आपका अब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, बात मेरी समझ में आई। भाई ये जो हमने आंसर निकाला 1/4 से जब हमने इसको भाग दिया, तो ये जो आंसर निकला ये किस में निकला, किलोमीटर में, और हमको जो डिस्टेंस बतानी थी वो मीटर में बतानी थी। तो कितने मीटर की डिस्टेंस उन्हें तय की जो है 15 मिनट में, 20,650 मीटर की। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाउ मेनी मिनट्स डज श्याम टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यदि श्याम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 400 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। बताइए भाई, 1 मिनट की 1 सही 1/5 मिनट की, 3 मिनट की 2 सही 1/2 मिनट। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। आपको जो है स्पीड दी गई है और आपको डिस्टेंस दी गई है, आपको टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा। श्याम को जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है दौड़ता है, ठीक है, तो उसे 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा। तो आपने कहा कि यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी दी गई है। अगर हम डी की बात करें तो दिया गया है 400 मीटर, ठीक है ना, कितना 400 मीटर। लेकिन जो स्पीड दी गई है हमें, वो दी गई है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस दी गई है मीटर में। तो उसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, हमको उसको भी किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो आपने कहा कि अगर जो है 20 किलोमीटर स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड की अगर हम बात करें और स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पीड किस में दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर में, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो किससे हमें भाग देना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 में, 5/18 से। तो 20 इंटू 5/18 हो जाएगा, 5 बाई कितना हो जाएगा 18,
क्लियर है? ठीक है, 2 से कटेगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, ये हो जाएगा आपका 50/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब ये जो है क्या हो गई? स्पीड हो गई। ये क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस इतनी दी गई है, स्पीड ये है, तो टाइम अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना टाइम आएगा। तो आपने कहा टाइम बराबर टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? आपने कहा 400 मीटर। ठीक है ना? तो स्पीड कितनी निकाली आपने? 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा 400 × 9 अपॉन हो जाएगा 50। 0 से 0 काट दो, 5 8 जा 40, 8 9 जा 72। ये क्या आ जाएगा आपका? 72 सेकेंड आ जाएगा ना, ये सेकेंड आएगा। ठीक है ना? टाइम किस में आएगा? टाइम आपका जो है 72 सेकेंड आएगा। इसको जरा मिनट में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा 1 मिनट और 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड होगा। 1 मिनट 12 सेकेंड। सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दे दो तो 12/60, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा? 1 सही 1/5 मिनट। 1 सही 1/5 मिनट आएगा। जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप किससे भाग देंगे? 60 से भाग दे देंगे। क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका? 1 सही 1/5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? भाई डिस्टेंस आपकी मीटर में दी गई थी, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई थी। तो आपने क्या किया? स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और आपको पता है कि अगर हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। 5/18 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो स्पीड कितनी आ गई? 50/9 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां से जो है हमें डिस्टेंस पता है, हमें स्पीड पता है, टाइम कितना हो जाएगा? तो 72 क्या आएगा? सेकंड आएगा। और 72 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। और 12 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 12/60। तो जाएगा 1:1/5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, क्या आएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द साइक्लिस्ट? एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकेंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल सवार की किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या है? बताइए भाई। 15 किलोमीटर पर आवर है कि 20 किलोमीटर पर आवर है कि 9 किलोमीटर पर आवर है कि जो है 18 किलोमीटर पर आवर है? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि आपका सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए यहां पर जो है आपको टाइमिंग दिया गया है कितना? 2 मिनट 30 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी दी गई है? 750 मीटर। तो डिस्टेंस आपको जो है मीटर में दी गई है और टाइमिंग आपको दिया गया 2 मिनट 30 सेकेंड। तो देखो जरा, हम यहां पे डिस्टेंस कितनी है? 750 मीटर। टाइमिंग कितना है? टी। तो आपने कहा 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लें टोटल तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएंगे, 30 ये हैं, कितना हो जाएगा टोटल? 150 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना? 150 सेकेंड हो जाएगा। हमने सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो दूरी है वो हमें मीटर में दी गई है। तो यहां से जो हमारा जो दूरी आ जाएगी वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी स्पीड। ठीक है ना? हमें स्पीड तो निकालनी है, तो स्पीड जो आएगी वो मीटर पर सेकेंड में आएगी और फिर हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है? 18/5 का मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर देखिए, तो यहां पे डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस कितनी है 750 मीटर, टाइमिंग कितना है 150 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, 15 5 जा हो गया 75, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ जाएगी। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए जो है किसमें आप किलोमीटर पर आवर में, तो जब आप 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो जगह 5 इंटू 18/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो स्पीड कितनी आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में, 18 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन वॉक्ड एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई एंड केम बैक फ्रॉम पॉइंट y to x at the speed of 6 kilometer per hour. What would be the ratio of the time taken by the man in walking from point x to y that from point y to x? एक व्यक्ति बिंदु x से y तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और बिंदु y से x पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। आदमी द्वारा बिंदु x से y तक चलने में और बिंदु y से x तक चलने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? बताइए भाई, आपको स्पीड दी गई है, आपको टाइम का रेशियो बताना है, तो कितना निकल के आएगा? 2:3 कि 3:5 कि 3:2 कि 5:7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? तो यहां पे जो है x से y तक जब जाता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और जब y से x पर आता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। तो उनका टाइम का रेशियो क्या होगा? तो आपको पता है कि भाई टाइम जो है वो है स्पीड के अकॉर्डिंग लगता है। स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे आप वर्क हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, तो भाई टाइम एंड वर्क में क्या होता है, वहां पे काम करना है, यहाँ पे चलना है। तो वर्क टाइम एंड वर्क में भी जब आपका जो है एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो काम करने में कम समय लगेगा और जब एफिशिएंसी कम होगी तो काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो वही चीज यहां पर भी है कि भाई स्पीड तेज टाइम कम। अपने घर जा रहे हैं, अगर आपकी स्पीड तेज ज्यादा है तो आप जल्दी अपने घर पहुंचेंगे, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम लग जाएगा ना अपने घर पहुंचने में। तो वही चीज यहां पर है। तो आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है, आपको टाइम का रेशियो बताना है। अगर हम बात करें यहां पे स्पीड के रेशियो की, स्पीड के रेशियो की, तो देखो x से y जब वो गया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, जब वो वापस आया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। ठीक है ना? तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? तो आपने कहा कि इन दोनों को जो एलसीएम है वो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है ना भाई? एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 24। ठीक है ना? अब देखो 4 का जरा भाग दो, 24 में कितना आ जाएगा? 6 और ये आ जाएगा 4। तो टाइम का जो रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 6:4। 6:4। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 3:2। 3:2 कितना हो जाएगा? 3:2। भाई इसकी 4 की स्पीड थी तो 6 घंटे लग गए, इसकी 6 की स्पीड थी तो 4 घंटे लग गए। ठीक है ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और टाइम का रेशियो ही तो आपसे पूछा गया था कि समय का अनुपात क्या है, तो ये स्पीड का अनुपात था, ये समय का अनुपात है। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ डॉग टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ ए हेयर, बट 3 लीव्स ऑफ ए डॉग आर इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ द हेयर, कंपेयर देयर स्पीड। एक कुत्ता खरगोश की हर 5 छलांग में 4 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 4 छलांग के बराबर होती हैं।
उनकी गति की तुलना करें। बताएं भाई उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 16:15 होगा कि 15:16 होगा कि जो है 11:13 होगा कि 13:11 होगा। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? बताइए भाई, दोनों की स्पीड का रेशियो आपको बताना है, तो आंसर दीजिए भाई कौन सा सही आंसर होगा इन चारों में। तो यहां पर देखिए जो है एक भाई डॉग है और एक आपका खरगोश है, एक हेयर है, तो दोनों के बीच शर्त लगी है भाई। एक कह रहा है कि भाई मैं 5 छलांग लगाऊंगा, तो कुत्ता कह रहा है मैं 4 छलांग तो लगा ही लूंगा भाई। तो अब यहां पर देखो, अगर हम मान के चलें कि जो डॉग है वह एक लीप में अर्थात एक छलांग में मान के चलो कि ए मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। और जो हेयर है अर्थात जो खरगोश है वह एक लीप में बी मीटर की दूरी तय करता है, ठीक। अब कह रहा है कि खरगोश कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 4 छलांग के बराबर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉग और हेयर, ठीक है ना, कि स्पीड का रेशियो हमें निकालना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो आपका कुत्ता 3 छलांग लगाता है वह जो है खरगोश की 4 छलांग के बराबर है। तो भाई डॉग एक छलांग में ए मीटर की दूरी तय करता है, तो 3 छलांग में 3a करेगा। खरगोश एक छलांग में बी मीटर की दूरी तय करता है, तो 4 छलांग में 4b करेगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपका 4/3b हो जाएगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 4a इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई यहां भी कर लो तो 4/3 इंटू 4b, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना 16b अपॉन हो जाएगा 3। तो 4a इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका 16/3 इंटू b के, ठीक है ना, या 16b/3 के। इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है कि एक कुत्ता खरगोश की हर 5 छलांग में 4 छलांग लगाता है। तो अगर मैं दोनों के स्पीड के रेशियो की बात करूं तो यहां पर देखो दिया गया है कि 4a, पहले डॉग है तो 4a किसके बराबर में है 5a के। भाई खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता 4 छलांग लगाता है। अब यहां पर आपको मालूम 4a बराबर कितने के हैं, तो आपने कहा 16/3b के, यहां पे b आएगा ना, यहां पे क्या आएगा, यहां पे b आएगा, ठीक है ना। तो 4a की वैल्यू पहले हम निकाल चुके, कितना 16/3b रेशियो 5b हो जाएगा, ठीक है ना। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16/3 रेशियो 5, तो ये हो जाएगा जो है 16/15। कितना हो जाएगा 16/15 आपका आंसर आ जाएगा। तो 16/15 आपका जो है आंसर होगा। ये इनकी स्पीड का रेशियो होगा। बात क्लियर समझ में आई? भाई कुत्ते की 4 छलांगे खरगोश के कुत्ते की 3 छलांगे खरगोश की 4 छलांगों के बराबर हैं। हमने मान लिया कि कुत्ता जो है एक छलांग में a मीटर की दूरी तय करता है और खरगोश एक छलांग में b मीटर की दूरी तय करता है। तो जो कुत्ता है वह 3 छलांग में 3a मीटर की दूरी तय करेगा, 4b की, तो a बराबर इतना हो जाएगा, तो 4a बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है शुरुआत में कि एक कुत्ता खरगोश की हर 5 छलांग में 4 छलांग लगाता है। कुत्ता भाई खरगोश 5 लगाता है तो ये 4 लगाता है, ठीक है ना। 4a की वैल्यू आपको पता है, तो कितना रेशियो आ गया 16/15 आ जाएगा इनकी स्पीड का रेशियो। क्लियर? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये साइकिल कवर्स ए डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, देन बाई व्हाट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। एक साइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक दूरी तय करती है, ठीक है। तो 2.5 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? बताइए भाई,
40%, 50%, 60% की 90%। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि आपका सी होगा कि डी होगा? बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए दिया गया कि जो साइकिल सवार है, ठीक है ना, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 4 घंटे में एक दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। स्पीड आपको मालूम है कितनी है? स्पीड आपको पता है कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको पता है कितना है? तो ये है आपका 4 आवर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 60 इंटू 4, ये हो जाएगी आपकी 240 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी हुई? 240 किलोमीटर। अब हम ये पता कर लें कि जो कार है जो इस दूरी को 2.5 किलोमीटर में तय करती है, 2.5 आवर्स में तय करती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? क्योंकि कार ने इस दूरी को 2.5 आवर्स में तय कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर हम कार की स्पीड निकालें, अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, तो आप कहेंगे कितनी दूरी तय करनी है उसको? 240 किलोमीटर में कितने समय में तय कर लेती है? 2.5 आवर्स में तय कर लेती है। तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। जब ऊपर एक जीरो बढ़ा दोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आपको डेसिमल हटाना होता है, तो अगर ये संख्या ऊपर होती तो हम नीचे एक जीरो बढ़ाते, ये संख्या नीचे तो एक जीरो हम ऊपर बढ़ा देंगे। क्लियर? अब जरा इसको कट कर लो किससे? तो अगर यहां से जो है किससे कट कर लें? 5 से कर देते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 20 और 5 × 8 = 40, 480 हो जाएगा। फिर 5 से कट कर दो, 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30। कितना आ जाएगा आपका? तो कार की स्पीड आ जाएगी 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे कार की स्पीड नहीं पूछी गई, हमसे कार की स्पीड नहीं पूछी गई, हमसे ये पूछा गया कि कार की स्पीड को कितना % बढ़ाना पड़ेगा कि वह इस दूरी को इतने समय में तय कर ले। तो देखो भाई, साइकिल की चाल क्या थी? साइकिल की जो चाल थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, और जो कार की इस चाल निकल के कितनी निकल के आई? 96 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करें कि कितने % बढ़ाना है, कितने % बढ़ाना पड़ेगा, तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज्ड, परसेंटेज इंक्रीज्ड कितना? आपने कहा कि 96 इसकी स्पीड है, साइकिल कितनी थी? 60, तो 60 से ही तो बढ़ी, तो अपॉन 60 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है 6, और ये कितना हो जाएगा आपका जो है 3, 36/60 इंटू 100। कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा आपका? 60%। कितना आ जाएगा? 60% बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भाई देखो पहले कितनी थी? 60, अब कितनी हो गई? 96। कितनी ज्यादा बढ़ानी पड़ी? 36। किसके एवरेज में? 60 के एवरेज में, क्योंकि साइकिल की स्पीड तो 60 थी ना, तो उसके एवरेज में ही तो स्पीड बढ़ी है। तो कितने % बढ़ानी पड़ी? 60%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा कि 2 cars P and Q leave Delhi at 8:30 AM and 9 AM for Simla respectively. They travel at the speed of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. How many kilometers away from Delhi will the 2 cars be together? 2 कार P और Q दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और सुबह 9 बजे शिमला के लिए निकलती हैं। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर
दोनों कारें एक साथ होंगी। बताइए भाई, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की जो है आपका 90 किलोमीटर की 125 किलोमीटर, किस डिस्टेंस पर जो है दोनों कारें एक साथ चल रही होंगी? बताइए भाई, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि आपका सी होगा कि डी होगा? तो देखिए ये दिया गया है कि भाई दो कारें हैं, एक पी है और एक क्यू है। दोनों कहाँ जा रही हैं? दोनों जा रहे हैं दिल्ली से शिमला, ठीक है ना। शिमला के लिए दोनों रवाना होती हैं। एक 8:30 पर रवाना होती है, एक 9 o'clock पर रवाना होती है, ठीक है ना। तो अगर जो है हम बात करें तो जो एक कार ए है वो आधे घंटे पहले चली गई ना, वो 30 मिनट पहले चली गई। तो अब यहां पर 30 मिनट में वह कितनी दूरी गई? 30 मिनट में वह कितनी दूरी गई पहले हम ये निकाल लें, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो तो 30 मिनट में उससे आगे निकल गई ना, तो पहले जो है कार बी को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, ठीक है ना। फिर उतने समय में वो कितना चली गई, ठीक है ना। तो यहां पर देखें जो है अगर हम बात करें तो यहां पर दो कार है पी और क्यू। अगर मैं यहां पे बात करूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार पी इन 30 मिनट, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार पी इन 30 मिनट, क्योंकि आधे घंटे पहले ही तो हो गई है 30 मिनट। तो क्या आपका क्या आंसर आगे जरा निकालिए भाई। आधे घंटे पहले तो चली गई ना उससे, कार क्यू से, तो आधे घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली? तो आपने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार पी इन 30 मिनट। तो देखो कार पी की जो स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और हमें निकालना है 30 मिनट में। तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? तो हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 × 30/60, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12। 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12। 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12। क्लियर है? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। यहां तक कोई समस्या है आपको बताइए। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 अपॉन आपका 60। अच्छा नीचे 6 है ना अभी, तो ये कितना आ जाएगा? 66 से भाग दे दो, 20 किलोमीटर आपका आ जाएगा। 20 किलोमीटर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार पी इन 30 मिनट कितना हो गया? 20 किलोमीटर। तो P ने इस 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब देखो हम बात कर लेते हैं रिलेटिव स्पीड की, क्योंकि जो है कार AP और कार जो Q है दोनों जा तो रही है एक ही दिशा में। तो रिलेटिव स्पीड जो है आपस में घट जाती है कब? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। जुड़ती कब है? जब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट हो। तो डायरेक्शन तो दोनों का सेम है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो अगर मैं बात करूं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ कार क्यू कितना आ जाएगा? आपने कहा 50 - 40 कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। तो अब देखो उस 30 मिनट में जो कार पी है वो कितना चलेगी? 20 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर। तो कार क्यू को उस 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लग जाएगा? तो अगर मैं बात करूं कि टाइम टेकन बाय कार क्यू कितनी डिस्टेंस तय करने में? 20 किलोमीटर को। तो आपने कहा 20/10 कितना हो जाएगा आपका? 2 आवर आपका हो जाएगा। 2 घंटे लग जाएंगे उसको जो है इस 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में।
भाई वहां से हमने क्या निकाली, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा है ना, 10 वो चूंकि चलती है कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये चलती है जो है 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। अब देखिए तो रिलेटिव स्पीड कितनी निकल आई 10 किलोमीटर, तो जो कार क्यू है उसको कितना टाइम लग जाएगा इस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो आपने कहा 2 घंटे। ठीक है, अब देखो 2 घंटे में जो है आपकी कार क्यू भी तो आगे, कार पी भी तो आगे बढ़ गई भाई। जब तक वो 2 घंटे में वहां पहुंची तब तक जो है 2 घंटे में वो और आगे पहुंच गई, कौन, कार पी। तो अब अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई या कवर्ड बाई ट्रेवल बाई कार क्यू इन 2 आवर्स, तो आप बोलेंगे कि भाई कार क्यू की स्पीड कितनी है 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर, 200 थोड़ा ना आ जाएगा, ठीक है ना, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो देखो भाई 2 घंटे में जब तक कार जो है जो क्यू है वो जहां तक पहले जितनी दूरी जो है पी ने तय की थी 20 मिनट में, जब तक वो वहां पहुंची तो कितना समय लग गया उसको 2 घंटे का, ठीक है ना। तो 2 घंटे में कार पी जो है और आगे निकल गई, तो इस 2 घंटे में जो है कार जो क्यू है वो कितनी दूरी तय करेगी 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर पे जो है फिर से दोनों कारें एक साथ होंगी, क्योंकि 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर ही तो आगे बढ़ी होगी, ठीक है ना। तो 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर दूरी और तय कर जाएगी, तो फिर जो है ये दोनों कारें फिर से एक साथ मिल जाएंगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि while covering a distance of 24 kilometer, a man noticed that after walking for 1 hour and 40 minutes, the distance covered by him was 5/7 of the remaining distance. What was his speed in meter per second? 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 40 मिनट में चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/7 थी। तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी गति क्या थी, बताइए भाई। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितनी स्पीड निकल के आएगी। लेकिन स्पीड आपको किसमें बताना है, मीटर पर सेकंड में बताना है। किसे बताना है, मीटर पर सेकंड में बताना है। तो यहां पर देखिए जो है हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो हमने मान लिया कि लेट द स्पीड इज, हमने मान लिया कि लेट स्पीड बी ए किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ए किलोमीटर पर आवर। हमें तो स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में, कोई बात नहीं, लास्ट में हम जो है उसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। वो तो जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो तब 18/5 का करते हैं, और जब किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा देखो भाई, हमने स्पीड कितनी मान ली, 1 किलोमीटर मान ली, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि while covering a distance of 24 kilometer, a man noticed that after walking for 1 hour and 40 meter, the distance covered by him was 5/5 of the remaining distance. तो पहले हम ये देखिए कि उसने 1 घंटे 40 मिनट में डिस्टेंस कितनी तय की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले स्पीड निकालें तो देखो डिस्टेंस कितनी दी गई है 24 किलोमीटर, ठीक है ना। टाइमिंग कितना है, तो आपने कहा टाइमिंग दिया गया है आपका 1 घंटे 40 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो तो 40/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक सही कितना हो जाएगा 2/3, तो कितना लिख सकते हैं इसको
तो हो जाएगा 5/3, ये टाइमिंग हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालूं तो स्पीड कितनी निकल के आएगी, स्पीड बराबर हो जाएगा 24/5/3। तो ये हो जाएगा जो है 24 × 3/5। ये तो स्पीड निकल के आ गई। अब मैं यहां से निकाल सकता हूं कि भाई 1 घंटे 40 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की। तो यहां से हम निकालें कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 40 मिनट। तो आपने कहा कितना हो जाएगा, तो अब देखो 1 घंटे 40 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, स्पीड कितनी निकल के आई है, ये आपकी जो है 24 × 3/5 और आपकी डिस्टेंस कितनी है 24 है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 24/24 × 3/5। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 × 5/24 × 3। तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 5/3x आपका आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी a आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपने a माना है ना, तो यहाँ पे a आ जाएगा। स्पीड तो आपकी भाई ये निकल के आई ना, और स्पीड आपने क्या मानी है a, तो ये a में आएगा ना, क्या आएगा a आएगा। क्लियर है। तो जब आप भाग दें कितना आ जाएगा 5/3a। इसने क्या कर ली, डिस्टेंस जो है तय कर ली। 5/3 जो है डिस्टेंस इसने क्या कर ली, तय कर ली। अब देखो अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे कह रहा है कि जब वह इतनी दूरी तय कर लेता है, जब वह इतनी दूरी तय कर लेता है तो जो है वह शेष दूरी का 5/7 थी। तो अगर मैंने कहा कि भाई उसने जो है इतने समय में इतनी दूरी तय कर ली, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या थी, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या थी, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस कितनी थी, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी थी। तो आपने कहा ये थी 24 - 5/3a। कितना हो जाएगा ये 72 - 5a/3। कितना हो जाएगा 3। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो डिस्टेंस थी ना, ये जो है उसके बाद उसके चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/7 थी। शेष दूरी कितनी, यही तो है, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो यही है। तो जो 5/3 जो a था वो जो है 5/7 था, किसका, जो है 72 - 5a/3 का। तो यहां पर देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 7a = हो जाएगा आपका 72 - 5a। जब a एक तरफ करो कितना आ जाएगा, ये 12a = 72। तो a = कितना आ जाएगा, तो a = आ जाएगा आपका 6 km/h। 6 km/h आएगा। a बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 km/h आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। तो ये तो स्पीड आ गई जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, हमें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो आप इसको चेंज कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। कहीं पर जगह है, यहाँ पर है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, कितना आ गया 6। तो 6 को जब चेंज कर कितना आ जाएगा आपका 5/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 × 18, ये हो जाएगा आपका 5/3। अब 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/3। कितना लिख सकते हैं, 1 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है, समझ में बात आ गई। यहाँ पे हमने क्या चेंज कर लिया, इसको मीटर प्रति सेकंड में। डिस्टेंस उसकी स्पीड कितनी आई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे आई है, लेकिन स्पीड हमसे पूछ रहा था मीटर पर सेकंड में। तो जब आप 6 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/3 आपका आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1:2/3 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई। स्पीड आपने क्या मानी थी, a, ठीक है ना। डिस्टेंस इतनी है, इतना 24 किलोमीटर की है,
टाइम इतना, तो यहाँ पे स्पीड कितनी निकल के आएगी आपकी ये, ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 40 मिनट, तो आपने कहा भाई ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 24, ये हमने स्पीड निकाली है, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली 5/3 इंटू ए, ठीक है ना। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये हो जाएगी 72 माइनस 5a/3, ठीक है ना। तो जो आपका जो है ये जो रिमेनिंग जो 5/3 की डिस्टेंस थी जो उसने कवर कर ली, वो इसका 5/7 पार्ट था, ठीक है ना, इस डिस्टेंस का, रिमेनिंग डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये जो है ए बराबर कितना निकल आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन करा कि मोहन कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर 24 मिनट बाई कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। मोहन 1 घंटा 24 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है, 2/3 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कुल दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है कि जो है 3 किलोमीटर है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो देखिए यहां पर दिया गया कि मोहन कैन कवर अट सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर 24 मिनट बाई कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर जो कह रहा है कि 2/3 जो डिस्टेंस है उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की और शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो अगर हम यहां पे मान लें कि जो आपका जो है फ्रैक्शन कितना दिया गया 2/3, कितना दिया गया है 2/3, ठीक है ना, 2/3 दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने तय की। अब अगर जो है यहां पे देखें तो आपको जो है फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको हम टोटल वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है ना, और जो आपका न्यूमरेटर होता है उसके द्वारा कवर हो गया। जैसे हमने मान लिया यहां पर कि टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, टोटल डिस्टेंस हो गई 3, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमने मान लिया 3, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा, ये क्या आ गई टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 3, कवर डिस्टेंस कितनी हो गई उसके द्वारा 2, ठीक है ना, कवर डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आपने कहा कि कवर डिस्टेंस हो गई आपकी 2 किलोमीटर। तो रेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, रेस्ट डिस्टेंस कितनी है, रेस्ट डिस्टेंस अर्थात शेष दूरी कितनी है, रेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा 3 - 2 आपकी 1 बच गई। मेरी बात आपको समझ में आई भाई, जो फ्रैक्शन दिया उसके आधार पर हम सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हमने मान लिया कि 2/3 दूरी में 3 उसकी टोटल डिस्टेंस थी, ठीक है ना, कवर डिस्टेंस कितनी है उसकी 2 किलोमीटर, तो बची कितनी आपकी 1 किलोमीटर। अब जरा देखिए वो कह रहा है कि जो उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की है, और जो उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की है। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा है, तो आपने कहा कि उसको लगा 1 घंटे 24 मिनट। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो 2 घंटे की दूरी कितने घंटे में, कितने स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, प्लस 1 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना लग गया उसको 1 घंटे 24 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट कर 60 हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपका 12 × 2 = 24, 12 × 5 = 60, तो जाएगा 1:2/5, ये कितना हो जाएगा 7/5, कितना हो जाएगा 7/5। तो यहां जरा इसको सॉल्व कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा 7/5, इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 4 × 5 = 20, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 4 × 1 = 4, हो जाएगा बराबर किसके 7/5 के। तो 1 = कितने के हो जाएगा, तो 1 = हो जाएगा आपका जो है 7 × 20/14 × 5, चूंकि 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, 7 × 2 = 14,
5 4 जा 20, 2 2 जा 4। अब देखो तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इक्वल टू आ गया आपका 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आ गया। आपने डिस्टेंस कितनी मानी थी, 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आपने मानी कितनी थी, तो आपने कहा 3 किलोमीटर, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है, ये तो आपने मानी थी ना, ये डिस्टेंस थोड़ी थी, तो मानी थी डिस्टेंस, ठीक है ना। जो फ्रैक्शन आपका दिया गया था उसमें जो है इसको आपने मान लिया कि भाई टोटल डिस्टेंस 3 थी, 2 कवर्ड हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बची 1। अब 2 जो है वो 4 की स्पीड से, 1 किलोमीटर 5 की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना लगा 7/5, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलोमीटर, तो जो उसकी डिस्टेंस थी वो हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर जो है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और हमें कुल दूरी ही तो निकालना था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी वाज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी। एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए प्रति घंटे की औसत गति ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कितनी होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे कि आपका जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटे। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बताइए भाई इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर आएगा, औसत गति कितनी निकल करके आएगी। तो देखिए भाई अब जैसे यहां पर एक चीज है कि भाई पीछे वाले में तो केवल 2/3 दिया गया था, तो हमने 3 को टोटल मान लिया और वहां पे 2 आपका कवर्ड हो गया। अब क्या मानेंगे, अब तो पहले दिया गया कि 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी वाज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, 1/4 एट 30 किलोमीटर एंड द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। तो अब एक काम करिए आप जो है अब जैसे एक दिया है कि 1/3 और एक दिया है 1/4, तो 4 और 3 का जो है आप एलसीएम ले लीजिए, अर्थात ऐसी संख्या मान लीजिए जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। तो आपने कहा अब मैंने मान लिया 12 किलोमीटर, मैंने ये मान लिया है, ठीक है ना। मैंने एवरेज डिस्टेंस मान लिया 12 किलोमीटर, ठीक है ना। ये मैंने क्या मान लिया, एवरेज डिस्टेंस। तो इसका जो है 1/3 कितने पे तय करता है, तो 1/3 कितना हो गया आपका, तो आपने कहा 4 किलोमीटर। 1/4 तो 1/4 कितना हो गया आपका 3 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 1/3 कितना हो गया आपका 4 किलोमीटर, 1/4 कितना हो गया 3 किलोमीटर। तो रेस्ट पार्ट कितना हो गया, तो आपने कहा कि जो रेस्ट पार्ट है, जो आपकी रेस्ट डिस्टेंस है, रेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, रेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा कि भाई टोटल डिस्टेंस है 12 माइनस 4 प्लस 3, तो रेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 5 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह 1/3 जो डिस्टेंस है वो कितने पे स्पीड तय करता है 20 पे, 1/4 को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो रेस्ट डिस्टेंस है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं कि टोटल टाइम कितना लगा है, अगर भाई टोटल टाइम मैं निकाल लूंगा तो यहां पर जो मैंने एवरेज डिस्टेंस मानी है मैं आसानी से आंसर निकाल लूंगा, एवरेज स्पीड निकाल लूंगा वहां से, ठीक है ना। तो अब देखो टोटल टाइम कितना लगा, तो आपने कहा कि 4 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से 30 की स्पीड से, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको किसकी स्पीड से जो है 30 की स्पीड से, ये 20 की स्पीड से, यहाँ पे 20 की स्पीड से, और जो रेस्ट है अर्थात जो 5 किलोमीटर है
उसको 50 के स्पीड से इन्होंने तय किया। ठीक है, इसका एलसीएम जरा निकालो कितना हो जाएगा। तो 20, 30 और 50 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 15, 15 चौको 60, कितना हो जाएगा 10, 10 तियां 30, 6 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा टोटल ये 60 30 90 30 120, ये हो जाएगा 120 बटा 300। कितना है, 0 से 0 कट जाओ, 6 दूना 12 और 6 पंचा 30। टोटल टाइम आ जाएगा आपका 2/5 आवर्स। ये टोटल टाइम है, तो ये जो है कितना आ जाएगा 2/5 आवर्स आ जाएगा, 2/5 घंटे आ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है। ये टाइम निकल आया। आपने एवरेज स्पीड कितनी मानी थी 12 किलोमीटर। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड की बात करूं तो आपने कहा भाई एवरेज डिस्टेंस कितनी है 12। ठीक है ना, टाइम कितना निकल के आया है 2/5। ये कितना हो जाएगा आपका 12 × 5/2 हो जाएगा। 2 6 जा 12 और 6 5 जा हो जाएगा 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में बात आई। हमने ऐसी संख्या मान ली जो 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो। ठीक है ना, तो वो संख्या थी आपकी 12। ठीक है, तो एवरेज हमने डिस्टेंस मान ली 12 किलोमीटर। तो पहले उसने 1/3 तय की तो 4 किलोमीटर, 1/4 तय की तो 3 किलोमीटर। तो रेस्ट डिस्टेंस कितनी बची 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। 4 किलोमीटर 20 की स्पीड से, 3 किलोमीटर 30 की स्पीड से, और जो है आपका जो रेस्ट पार्ट है 5 किलोमीटर वो 50 की स्पीड से। इसका जो है एलसीएम कितना हो गया आपका 300। तो कितना आ जाएगा आपका टोटल टाइम 2/5 आवर्स आ जाएगा, 2/5 घंटे आ जाएंगे। अब देखो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी। तो हमको टोटल टाइम पता है, हमको एवरेज स्पीड डिस्टेंस मालूम कितनी मैंने 12 मानी थी। तो 12/2/5 आ जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 12 × 5/2 हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। क्लियर है। और एवरेज स्पीड ही तो आपसे पूछा था, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।